ओम नमः शिवाय। तो आज हम एक स्पेशल रीडिंग करने जा रहे हैं टॉरस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा, स्पेशली आपके रिलेशनशिप और करियर के लिए। और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, सो आप अपनी रीडिंग को सन मून राइजिंग जैसे देखना चाहें देख सकते हैं। सो फॉर ऑल द टॉरस, लेट अस सी सबसे ओवरऑल एनर्जी सबसे पहले क्या आ रही है फॉर द कमिंग वीक। डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या खास मैसेज आ रहा है। ओके, एक्शन का कार्ड है, यानी कि ग्रोथ, फॉरवर्ड मूवमेंट। ओके, सो मुझे ऐसा लगता है थिंग्स आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड। अगर चीज़ें लेटली आपकी लाइफ में स्टेगनेंट महसूस हो रही थी, तो फाइनली आपको रास्ता मिलेगा, आप आगे की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर मुझे वो फ्रेश एनर्जी दिखाई दे रही है। ये कोई पार्टनरशिप भी हो सकती है। बेसिकली एनर्जी है गो थ्रू, कि आगे सब कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है, पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। सो नो मोर स्टेगनेंट एनर्जी। ट्रैवल करना है आप कर सकते हैं, किसी को मिलना है, कुछ फिक्स करना है, या जस्ट बीइंग एबल टू डू थिंग्स इन योर लाइफ जनरली, इवन योर हेल्थ एज वेल, की चीज़ें पिकअप करेंगी फॉर बेटर। ओके, नाउ हाउ इट रिलेट्स टू योर रिलेशनशिप एंड करियर वो देख लेते हैं। तो अभी फिलहाल आपके और आपके पार्टनर के बीच में फिलहाल क्या सिचुएशन है फॉर ऑल द टॉरस, लेट अस फाइंड आउट। ओके, तो यहाँ पर अभी चीज़ें थोड़ी स्लो पेस पे हैं, यानी कि साइलेंट मोड चल रहा है या अनक्लियर है। ठीक है, कि आप कुछ क्लियर नहीं है एक दूसरे के प्रति, ये चीज़ हो सकती है। आपकी एनर्जी क्या है? तो आपकी तरफ से हो सकता है कि आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनकी तरफ से मैसेज, कॉल, या वो आपको रीच आउट करें, या आप बर्डन ले रहे हैं काफ़ी, या तो मतलब वो आपसे बात कर रहे हैं, या मतलब देयर इज इमोशन आपके मन में। ऑफ कोर्स इमोशंस हैं एक दूसरे के लिए, बिकॉज यहाँ पर आप देख सकते हैं बेस ऑफ द डेक इज लव, किंग ऑफ कप्स एनर्जी है। ठीक है, लेकिन स्टिल मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप कुछ बर्डन कैरी कर रहे हैं, वो पास्ट बर्डन हो सकता है। कुछ रिसेंटली कोई ऐसी बात हुई हो। ओके, नाउ आपके पार्टनर की एनर्जी देखेंगे। कोई आपकी तरफ रशन करना चाहता है, पार्टनरशिप बात करना चाहता है। ओके, और आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है, इस पार्टनरशिप पे वर्क करना चाहता है, ये चीज़ हो सकती है। अब ये कुछ ऑनलाइन भी हो सकता है कि आप किसी किसी से बातचीत कर रहे हो। इस पर्सन की इंटेंशन क्या है? सो इंटेंशन ये है दैट ये जो पर्सन है कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं। ठीक है, कोई फैसला लेना चाहते हैं। नाउ दिस इज अ ट्रिकी सिचुएशन, क्योंकि अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं, ये मुझे कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन ज़्यादा दिखाई दे रही है रादर देन हस्बैंड वाइफ। लेकिन अगर हस्बैंड वाइफ है देन हो सकता है कि दिस इज अबाउट कि कोई फैसला लेना चाहता है, वो किसी तरह का भी फैसला हो सकता है। ओके, सो यहाँ पर ऐसा लगता है कि कोई डिसीजन या कोई न्यू बिगनिंग चाहता है। और इस पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या है? ओके, साइलेंस, सेल्फ रियलाइजेशन, मतलब जैसे कोई चुप हो जाता है, कोई रुक जाता है, कोई सोचता है, डीप थिंकिंग, वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। या सोच सोच के कदम आगे बढ़ाना कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा, या मतलब एक कदम आगे बढ़ाना और फिर पीछे हट जाना, ऐसा कुछ। ठीक है, ये चीज़ें हो सकती हैं। सो व्हाट्स द आउटकम हियर आप लोगों के बीच में? ओके, सो यहाँ पर ऐसा लगता है कि आप लोग यहाँ मुझे नई बिगनिंग तो दिखाई दे रही है, नई शुरुआत। हो सकता है कि लाइक रिलेशनशिप को रीइवैल्यूएट करना, देखना कि वेयर इट इज गोइंग। मैं इसको क्लैरिफाई करना चाहूँगी ज़रूर टॉरस, कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो भी सिचुएशन है, लेट अस सी। आपके लिए ये पर्सन बहुत प्रेशियस हो सकते हैं। आई एम सो ब्लेस्ड टू हैव यू इन माई लाइफ। ओके, हो सकता है वो भी ऐसा महसूस करते हैं, और आप भी, दैट यू थिंक कि ये पर्सन आपके लिए बहुत मायने रखते हैं, प्रेशियस हैं। बट देयर इज एन एनर्जी मिस ट्रस्ट,
हो सकता है कि ट्रस्ट नहीं हो पा रहा है। अगेन बहुत से रीजंस हो सकते हैं, डिस्टेंस हो सकता है, गैप हो सकता है, कोई कोई कन्फ्लिक्ट हो सकती है, ठीक है, ये चीज़ हो सकती है। नाउ सीक्रेट लव, लव्स यू डीपली बट विल नेवर एक्सप्रेस। हो सकता है ये पर्सन आपको प्यार तो करते हैं लेकिन वो एक्सप्रेसिव नहीं है, या जिस तरीके से आप चाहते हैं उस तरीके से वो एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, या आप लोगों का लव जो है वो दैट इज सीक्रेट, या ये पर्सन आपसे मतलब ये पर्सन सीक्रेट रखना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को, आई डोंट नो, ये कुछ चीज़ें हो सकती हैं। यहाँ पर मेमोरीज का कार्ड आ रहा है, आई स्वेयर आई एम मिसिंग यू बैडली राइट नाउ, दैट कोई मिस कर रहा है क्लैरिफिकेशन, आई विल नॉट एक्सप्लेन माई सेल्फ, आई नो आई एम राइट। तो ऐसा लगता है कि आप लोगों का जो रिलेशनशिप है वो उस लेवल पे आ गया है जहाँ पर आप मतलब वो इंसान कई बार बंध जाता है, मतलब उसको नहीं समझ आता व्हाट टू डू, प्यार है भी है लेकिन जस्टिफिकेशन नहीं दे पा रहे, या कुछ दिक्कतें आ रही हैं, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, दूसरे पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। तो वही सिचुएशन मुझे यहाँ टॉरस के लिए दिखाई दे रही है इन योर सिचुएशन। तो आउटकम भी वही है, ओके, कि आप किसी चीज़ को लेके, या आप उनको कह रहे हैं, वो आपको कि वो जस्टिफिकेशन नहीं देंगे, क्लैरिफिकेशन नहीं देंगे, बट वट एवर इट इज़ गिव इट अ टाइम, ओके। और हो सकता है कि चीज़ें लाइक जैसे कोई कहना चाह रहा हो कि दे आर देयर विद यू, है ना, कि ठीक है, मतलब आपके साथ हैं, दैट्स इट, ये चीज़ मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। चलिए गाइडेंस ज़रूर सुनिएगा, बट पहले हम सिंगल्स के लिए देख लेते हैं कि सिंगल्स के लिए क्या आ रहा है मैसेज, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर मुझे क्लैरिटी, या हो सकता है कम्युनिकेशन, अब ब्रेक थ्रू कम्युनिकेशन आपकी किसी के साथ हो सकती है, ओके। लाइफ इज गिविंग यू choices now, if you're ready to move, या मे बी इट्स जस्ट दैट कि आप एक्सप्लोर करने के लिए तैयार हैं, आप बातचीत करने के लिए तैयार हैं, तो मुझे वो चीज़ें पिकअप होती हुई दिखाई दे रही हैं। अब कम्युनिकेशन अब हो सकता है कि आप टाइम ले रहे थे, या इस किसी चीज़ को टाइम देने के लिए तैयार हैं, ये चीज़ मुझे टॉरस के लिए दिखाई दे रही है। यस, ऑप्शंस, क्लैरिटी एंड कम्युनिकेशन, ये चीज़। एंड ऑफ कोर्स ये कार्ड देखिए अपने आप उछल उछल के आ रहा है, तो दिस इज अ कार्ड ऑफ न्यू बिगनिंग, कि नई शुरुआत हो सकती है। हाँ, तो ज़रूर कोई आपसे बात कर सकता है ना। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द करियर पार्ट टॉरस के लिए। ओके टॉरस, मुझे लगता है कि जल्दी ही ना आप अपनी ये चैलेंजिंग पीरियड से निकलेंगे, अगर आप गिव अप ना करें तो। यस, अगर आप गिव अप ना करें तो आपका टाइम बदलने वाला है। आई सी नंबर 9 एंड देन नंबर 10। सो चेंज, मुझे लगता है कि आप थक चुके हैं। यू इफ़ यू आर फीलिंग वेरी टायर्ड अबाउट समथिंग, नाउ इज़ द टाइम फॉर अ चेंज। ठीक है, कि वक्त बदलने वाला है, वक्त का पहिया घूमने वाला है आपकी लाइफ में, बड़ी जल्दी वो पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं, और आपका करियर आगे ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ रहा है। मतलब फैसला जो है वो आपके हक में हो रहा है। यस, देखिए फैसले की बात की तो जस्टिस का कार्ड आ गया। नाउ दिस इज अबाउट अपने करियर को एक नई शुरुआत, मतलब नई शुरुआत करना अपने करियर में, या अगर आप कहीं जॉब करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो ये चीज़ हो सकती है कि कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हो रहा है, प्रमोशन, नेक्स्ट लेवल, कुछ भी हो सकता है, या थिंग्स टर्निंग इन योर फेवर, कि किसी ना किसी तरीके एट वर्क फ्रंट चीज़ें आपके फेवर में हो रही हैं, ओके। सो अभी तो मतलब मुझे ऐसा लगता है यू वर रियली वेरी स्ट्रेस्ड अबाउट समथिंग, ठीक है, या आप किसी चीज़ के लिए ऐसे लगता है कि फाइट कर रहे हैं, अपने आप को प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है लोगों को, लेकिन खुद को अपने करियर में लाइक यू वांट टू प्रूव योर सेल्फ, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। तो जल्दी ही यहाँ पर ऑफ कोर्स एक नई शुरुआत है, बिकॉज एसेस आर ऑलवेज न्यू एनर्जी, अगेन 5 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी। आई थिंक यू वर रियली वरिड अबाउट योर फाइनेंसेस की बहुत प्रॉब्लम चल रही थी, या कोई ऐसी स्टक सिचुएशन है, अ वेरी स्ट्रेसफुल सिचुएशन जो आप ओवरकम कर रहे हैं। ओके, सो आपको डिवाइन यही कहना चाहते हैं कि
प्लीज़ आपने पेशेंस बहुत रखा है, वो ये मानते हैं, लेकिन बस इस टाइम पे बहुत ज़रूरी है कि आप भगवान को प्रे करें, ओके, एंड ही इज़ ओनली गोइंग टू हेल्प यू आउट। और कोई नहीं, सिर्फ भगवान की तरफ, बस उनकी तरफ देखिए। तो व्हाट्स द गाइडेंस हियर, लेट अस सी, चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे वो करियर है, लेट अस सी व्हाट्स द गाइडेंस हियर। सो गाइडेंस ये है कि देखिए, मैं अभी बात कर रही थी ना कि सिर्फ भगवान की तरफ देखिए, किसी और की तरफ नहीं, ठीक है? तो आपका सिर्फ एक ही काम है कि नज़रें उनकी तरफ रखिए। हो सकता है कि ऐसी कोई सिचुएशन हो लव या करियर से जुड़ी, जहां आपको लगता है कि आप कुछ नहीं कर सकते, कोई आपकी आके मदद कर दे, कोई आपको इसमें से आके निकाल दे। नो, ये आपकी गलत फहमी है, ओके? आपको अपने आप को, खुद को हेल्प करना है। हो सकता है आप जो दूसरे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, है ना? अगर हर इंसान ये सोचेगा कि नहीं वो कर दे, ये नहीं, तो ऐसे नहीं चलता, नो? तो यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ, पहली बात तो ये है, क्योंकि डिवाइन इज विथ यू। कोई भी सिचुएशन है, आप उस चीज़ को ओवरकम कर सकते हैं अगर आप ये महसूस करें कि डिवाइन आपके साथ है। और दोनों ही कार्ड्स में डिवाइन इज टेलिंग यू दैट, यू नो, आप देख सकते हैं यहाँ पे द डोर इज ओपन, यूनिवर्स इज वॉचिंग ओवर यू, बट यू आर टू स्ट्रेस्ड। आप इतने ज़्यादा परेशान हैं, इतने ज़्यादा स्ट्रेस आउट हैं कि आप इधर उधर नहीं देख पा रहे हैं, और आप उनके साइंस नहीं देख पा रहे हैं, या आप उनकी आवाज़ को नहीं सुन पा रहे हैं, ठीक है? तो कनेक्ट विद देम, मतलब जिस रूप में भी आप मानते हैं, जैसे भी मानते हैं, ओके? सो डिवाइन हेल्प इज अराउंड यू। स्टॉप स्ट्रेसिंग या टेकिंग अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, ठीक है? कई बार होता है, इंसान बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेता है। एंड मोर ओवर यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जैसा आप महसूस करते हैं ना, आप वैसा ही, मतलब अगर आप खुद में खुशी महसूस करेंगे तो ज़्यादा खुशी आएगी, और एनर्जी वर्क करेंगे, खुद पे वर्क करेंगे, तो आपको लगेगा कि हाँ, कि स्लाइटली बेटर महसूस कर रहे हैं, फिर और बेटर। तो ऐसे ही अबंडेंस आपकी, अगर आप अबंडेंस चाहते हैं तो फील दैट वे, यू हैव टू फील दैट वे ना। ये देखिए, अबंडेंस का कार्ड आ रहा है यहाँ पे, ओके? आई जस्ट वांट टू लाइक क्लियर दिस कार्ड, दिस इज अ लवली कार्ड, यू नो, और अबंडेंस है इस पे। If you are a woman, the King of Rainbows brings the support of your own male energies into your life, a union with the soulmate within. For a man, this card represents a time of breaking through the conventional male stereotypes. देखिए, पहली बात तो ना, मैं मेल और फीमेल के कंसेप्ट को साइड पे रख देती हूँ। दिस इज, जैसे हम बात कर रहे थे पहले, तो खुद में कंप्लीट महसूस करना। जब आप खुद में हैप्पी और कंप्लीट महसूस करते हैं, तो चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे वो करियर है, ऑटोमेटिकली चीज़ें ठीक होनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि आप किसी को ज़िम्मेदार नहीं ठहरा रहे हैं। हाँ, लेकिन उसको साथ-साथ में मतलब अगर उसको हम लें, तो उसमें ये है कि अगर आप मेल हैं, देन दिस इज़ योर दैट फेमिनाइन एनर्जी दैट यू आर फीलिंग, हाँ, कि वो आपके साथ हैं। देयर इज़ एनर्जी अराउंड यू दैट कैन हेल्प यू थ्रू। और अगर आप फीमेल हैं, देन दिस इज द मेल एनर्जी अराउंड यू, ठीक है? कि मतलब ऐसा हो सकता है, बट उससे ऊपर, सबसे ऊपर ये है दैट फीलिंग ऑफ कंप्लीटनेस, बिकॉज दिस इज हाउ इट इज। ये चीज़ ऐसे ही वर्क करती है कि अगर आप खुद में वो कमी महसूस करेंगे, तो आपको कमी ही लगेगी, और फिर आपको रिलेशनशिप भी आप ऐसे अट्रैक्ट करेंगे जहाँ पर कुछ ना कुछ दिक्कत आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है। एंड सेम विद योर मनी, है ना? तो खुद में कंप्लीट महसूस करना है। सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल द टॉरस। आई होप आपको आपके सवालों के जवाब मिले हों। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपसे मिलूंगी अगले हफ्ते। टेक केयर।